अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप यकीन करोगे कि ईरान के हमले से अमेरिका को कितना नुकसान हुआ है? अरे आप यकीन ही नहीं कर पाओगे कि इतने करोड़ों या इतने अरबों का नुकसान हो चुका है। क्योंकि इस युद्ध को चालू हुए अभी 25 दिन भी ठीक से नहीं हुए हैं, लेकिन इस 25 दिन के अंदर 25 अरब क्या 50 अरब भी कुछ नहीं है, इतना बड़ा नुकसान आपके अमेरिका को अभी हो चुका है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार किस चीज की वजह से हुआ। सवाल उठता है क्या अमेरिका भी कुछ नुकसान पहुंचा पाया है? और अगर इसी तरीके से नुकसान होता रहा तो अमेरिका का क्या होगा? अरे अमेरिका के ऊपर वो जो 30-40 ट्रिलियन का कर्ज पड़ा है वो कहां जाएगा? हाँ, क्योंकि अगर आप हाल फिलहाल देखने की कोशिश करोगे तो युद्ध किसके किसके बीच चल रहा है? ईरान और अमेरिका इजराइल मिलकर मार रहे हैं, लेकिन ईरान अकेले इतना सब कुछ कर दे रहा है कि अमेरिका को तो छोड़िए, पूरे दुनिया के अंदर तेल को लेकर एकदम त्राही त्राही मच चुका है। अरे जैसे कि हर जगह देखोगे तो तेल के दाम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत के अंदर अभी हाहाकार इसलिए नहीं मचा हुआ है क्योंकि यहाँ पर भाई साहब तेल को अभी थोड़ा कंट्रोल में रखा गया है। क्योंकि भारत जो है वो क्या कर रहा है, वो रशिया से तेल खरीद ले रहा है, तो इस वजह से भारत पर उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा। लेकिन जो देश रशिया से तेल नहीं खरीद पा रहे, जैसे यूरोप को देखोगे और जो रशिया से काफी दूर माने जाते हैं, वहां पर त्राही त्राही मच रही है। क्योंकि यहां पर केवल ईरान से ही तेल आदमी नहीं खरीद पा रहा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट से नहीं खरीद पा रहा, जैसे सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, इन सब से भी नहीं खरीद पा रहा। और इसी वजह से बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है गैस को लेकर और तेल को लेकर। और आपका ईरान तो यही चाहता है कि भाई साहब इस युद्ध को कितना लंबा हम खींचे। आप ये सोच रहे होंगे कि यार खैमनाई मारे जा चुके हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि यार वहां पर सुप्रीम लीडर के साथ साथ बड़े नेता मारे जा चुके हैं, तो आखिरकार ईरान लड़ कैसे रहा है? देखो, ईरान को बहुत पहले से ही पता था, 1980 से ही पता था, जब वो इराक के साथ लड़ाई लड़ा था तभी पता था कि अगर हमारे पास परमाणु बम नहीं है तो आज नहीं तो कल सही हमें कोई ना कोई आकर ठोकेगा जरूर। इसी वजह से ईरान ने अपनी खुद की सेना IRGC बनाई और उसने तभी डिसाइड कर लिया कि अगर कभी अटैक हुआ तो ऐसे ही लड़ा जाएगा, और वैसे ही वो लड़ रही है। तो केवल ये 1-2 दिन का इसमें नहीं, बल्कि 25 साल का एक्सपीरियंस छुपा है इस युद्ध के अंदर ईरान का। और खैमनाई का कहा जाता है कि उसने पहले ही बता दिया था कि अगर मैं मर भी जाऊं ना तो मेरे बाद इसको सुप्रीम लीडर बनाना, अगर ये भी मर जाए तो इसके बाद इसको बनाना, इसके बाद इसको, इसके बाद इसको, ये चेन कभी खत्म ही नहीं होगी। और इजराइल तो खुद कह चुका है कि अभी ईरान को कौन लीड कर रहा है ये हमें भी नहीं पता। अब सोच कर देख लीजिए क्या हो रहा है ईरान के अंदर। तो ईरान अगर इसी स्ट्रेटजी के साथ लड़ता रहा तो उसको हराना मुमकिन नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। आप क्या विश्वास करोगे कि आपके ट्रंप को यानी अमेरिका को 75 अरब 20 करोड़ का नुकसान हो चुका है? 75 अरब आप सोच सकते हो कितना होता है भाई साहब। इतना तो इनका कुछ ही दिन के अंदर जा चुका है, ये केवल 20-25 दिन के अंदर। अरे अंबानी का भी अगर आप नेटवर्थ देखोगे तो 100 अरब करीब है, 75 अरब करीब इनको नुकसान हो चुका है। और उसी के ही साथ साथ आप ये भी विश्वास कर लीजिए कि एक अंबानी तो गए, केवल इसी युद्ध के अंदर इतना पैसा आपके अमेरिका का खर्च हो चुका है। लेकिन क्या इससे अमेरिका को प्रभाव पड़ेगा? देखो यार, अमेरिका का ना जो डिफेंस बजट है वो डिफेंस बजट 700 से 800 करोड़ के बीच रहता है। जो पाकिस्तान है उसके पूरे GDP का लगभग 2 गुना अमेरिका का केवल डिफेंस बजट होता है। और बाकी अन्य बजट तो छोड़ दीजिए, इसके केवल डिफेंस बजट ही पाकिस्तान के लगभग 2 गुना के बराबर होता है। तो क्या इतने से फर्क पड़ेगा यार? अरे यार, अरबों की बात है यहाँ पर। और अभी अगर ये 1 महीना तक युद्ध चल गया ना तो ये 2 नहीं बल्कि 3 गुना हो जाएगा। क्योंकि अब क्या है कि केवल अमेरिका ही नहीं ठोक रहा, बल्कि ईरान भी बराबर ठोकैया कर रहा है। शुरुआत में ईरान काफी शांत बैठा था, जब उसको ठोका गया था, जो सुप्रीम लीडर को मारा गया था ना, तो कुछ दिन तक वो कुछ नहीं किया था, तब भी इसका उतना बड़ा नुकसान हो गया था। अब जब आपका ईरान धाई के इनके रडार सिस्टम को, बाकी अन्य चीजों को ठोकना चालू कर रहा है, तब इनको नुकसान हो रहा है। अरे अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप देख सकते हो ना, मार्क कैसियन भी कह चुके हैं कि क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को नुकसान जो हुआ है अभी वो कम आंका जा रहा है। हालांकि यह काफी व्यापक दिखता है, लेकिन पूरी जानकारी मिलने तक कुल नुकसान का सही आंकड़ा पता नहीं चल पाएगा। क्योंकि अगर आप देखने की कोशिश करोगे, ये जो 75 अरब डॉलर या 75 अरब रुपए कहे जा रहे हैं, ये अभी कम बताया जा रहा है।
इससे भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और आप खुद सोच कर देखिए कि केवल नुकसान नहीं हुआ, इसका 2 गुना नुकसान अगर अभी युद्ध बंद हो जाए तब भी हो जाएगा। क्योंकि मान लेते हैं कि अगर ये कोई जहां से एरोप्लेन उड़ती या फाइटर जेट उड़ता है, मान लेते हैं कि यहाँ एक तो गड्ढा कर दिया गया, मतलब एक तो बम आकर गिर गया, तो ये नुकसान तो हो गया कि जो आपको बनाने में नुकसान हुआ था। मान लेते हैं इसे बनाने में 1 करोड़ रुपए लगे थे, 1 करोड़ का नुकसान हो गया। लेकिन इसको रिपेयर कराने के लिए भी फिर पैसा लगेगा, फिर वो पैसा नहीं जोड़ा गया है। और बाकी यहाँ पर जो भी आंकड़े बताए जा रहे हैं वो कम बताए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए ताकि दुनिया में हड़कंप ना मचे और अमेरिका की बेइज्जती ना हो कि अरे यार 100 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो गया। अगर ऐसा हड़कंप मच जाएगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी और अमेरिका की घोर बेइज्जती हो जाएगी। उसी के ही साथ साथ सैटेलाइट इमेज के माध्यम से भी कुछ चीजें शेयर की गई हैं, जहां पर अमेरिका के सैन्य ठिकानों को भाई साहब उड़ाया गया है। वो भी कोई और नहीं बल्कि ईरान ने उड़ाया है। कई सारे और सैटेलाइट इमेज आए हैं जहां पर सैन्य ठिकाने और मिसाइल उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान आपके अमेरिका को कहीं और नहीं बल्कि थार्ड रडार सिस्टम जब जॉर्डन के अंदर उड़ाया गया था तब हुआ था। क्योंकि थार्ड रडार सिस्टम अकेले ही लगभग 7,000 से 8,000 करोड़ के बीच था। मतलब आप मान सकते हो कि 1 अरब का था। 1 अरब मतलब क्या होता है, 7-8 हजार करोड़, 9,000 करोड़ के रुपए होता है। तो ये एक रडार सिस्टम ही उड़ा देना, लगभग आप मान लो कि 1 अरब रुपए उड़ा दिए गए। ऐसा है। तो इतना बड़ा बड़ा नुकसान आपका ईरान कर रहा है। अब ईरान तो चाहता है एक भैया ये युद्ध जितना लंबा खींचो उतना ही फायदा है, उतने ही देर जो जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो बंद रहेगा, उतने ही समय तक वैश्विक जो तेल को लेकर है वो महामारी फैलेगी और सब सवाल फिर अमेरिका से करेंगे। यहाँ पर देखोगे तो अभी जब से अयतुल्ला अली खamenei मारे गए हैं तब से उनके बेटे मुज्तबा खamenei को सुप्रीम लीडर बनाया गया। क्या आप विश्वास करोगे कि मुज्तबा खamenei अभी तक शकल ही नहीं दिखाए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि रूस इनको अभी छिपा कर रखा हुआ, इनका इलाज कर रहा, थोड़ा चोट लग गया था। कुछ लोग कह रहे हैं इनका पैर कट गया है, कुछ लोग कह रहे हैं पेट में लग गया, कुछ लोग कह रहे हैं लीवर में। अब इसके बारे में कुछ पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन अगर ये देखें कि ईरान ने यूएस के कहां पर अटैक किया और कैसे नुकसान किया, तो कतर के अंदर देखोगे अल उदैद एयर बेस को उड़ा दिया था। अब कतर के अंदर इतना बड़ा नुकसान कर चुका है कि उसकी जो गैस रिफाइनरी है, ऐसा आंका गया है कि भाई साहब अगर कतर जहां पर अभी था कुछ दिन पहले, वहां पर अगर उसको जाना पड़े तब भी उसको 3 साल लग जाएंगे। इतना बड़ा नुकसान हो चुका है। ये सब नुकसान कोई जोड़ ही नहीं रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये 3 साल क्या 10 साल जोड़ लीजिएगा और इससे गैस और तेल की बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है पूरी दुनिया के अंदर। अगर संयुक्त अरब अमीरात की बात करें यानी कि यूएई की बात करें तो वहां पर जो अल दफरा था एयरबेस उसको उड़ा दिया गया। अबू धाबी के क्षेत्र को लगभग काफी डैमेज किया गया। बहरीन की बात करें तो बहरीन जो है भाई साहब उसके जो शेख ईशा नाम का एयरबेस था वहां पर अटैक हुए। कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन इन क्षेत्रों में भी स्थित अन्य जो अमेरिकी बेस थे या प्रतिष्ठानों थे उन पर भी थोड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। अगर बात करें हम हथियार की, कौन से हथियार को उपयोग किया गया है ईरान के माध्यम से, तो इन हमलों में हज कासिम नाम का जो अन्य उपकरण है जो कद्र नाम का है और उसी के साथ साथ इमाद जैसी उन्नत जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उन सब का उपयोग किया गया है। मतलब केवल यहाँ पर आपका ईरान मिसाइल नहीं बल्कि ऐसी उन्नत मिसाइल का भी उपयोग कर रहा है। और अभी हाल फिलहाल तो बताया गया तो ईरान कहता था कि हमारे पास खाली 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली क्षमता की मिसाइल है, लेकिन अभी कल ही भाई साहब 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल को निकाला है। अब लोग कंफ्यूज हैं, कहीं उसके पास 8000 किलोमीटर मार करने वाली मिसाइल ना हो, कहीं 10,000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल ना हो। इससे पूरी दुनिया दहशत में आ जाएगी। और गलती से अगर उसने परमाणु बम बना लिया और ऐसी मिसाइल उसके पास है तो उस मिसाइल में परमाणु बम भरकर कहीं भी गिरा सकता है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर आपके ईरान ने उस यूरेनियम को अगर पूरी तरीके से प्योरीफाई कर लिया, मतलब जो 90% 92% किया जाता है वो कर लिया, तो वो रातों रात ही लगभग 10 परमाणु बम बना सकता है। क्या विश्वास करोगे इन सब चीज़ों पर? हाँ, ये सब ईरान के माध्यम से कहा गया है। और इसी वजह से हाल फिलहाल अभी इजराइल और अमेरिका ने इसके परमाणु ठिकानों पर हमला किया। लेकिन इस मैप के जरिए आप समझ पाओगे कि आपका जो ईरान है वो कहाँ कहाँ अभी हमला करा है। देख सकते हो ईरान ने अभी यहाँ पर हमला किया, इराक में इतने ठिकानों पर हमला किया है, कुवैत में पूरा लाल कर दिया है, सऊदी अरब में भी कई अन्य ठिकानों पर हमला किया है, बहरीन में पूरा लाल कर दिया है, कतर में थोड़ा लाल कर दिया है,
यूएई में पूरा लालम लाल कर दिया है। और सबसे ज़्यादा तो इजराइल में भाई साहब, इजराइल में इतना लालम लाल कर दिया है, खाली नीचे वाला हल्का सा पोर्शन इजराइल का बचा है, बाकी पूरा लालम लाल है। एक बार आपने सुना होगा कि इजराइल ने भाई साहब साइप्रस पर मिसाइल दागी थी, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा लाल कर दिया था। तो इतने जगह पर आपके ईरान ने युद्ध किया है, मतलब लड़ाई की है, जिसके तहत आपके अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अभी नुकसान खत्म नहीं हुआ, अब सुनिए क्या नुकसान हुआ। देखो, शुरुआती 12 दिन के अंदर ना कुल खर्च 12 दिन में अगर देखोगे तो लड़ाई में आपके अमेरिका का लगभग 16.5 बिलियन का नुकसान हुआ था। 16.5 बिलियन डॉलर का नुकसान। इतना बड़ा नुकसान भाई साहब, अगर आप देखोगे ना तो 16 बिलियन की कई बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। 16 बिलियन को अगर आप इंडियन रुपए में करना है तो आप जैसे 1 बिलियन लगभग 9,000 करोड़ रुपए होता है, वही 9,000 करोड़ को आप गुणा कर लो 16 से, तब आप पता पा जाओगे कितने हजार या कितने लाख करोड़ का नुकसान हो गया था केवल पहले कुछ 12 दिन के अंदर। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे, अनुमान है कि अमेरिका इस युद्ध के हर दिन लगभग 891 मिलियन डॉलर खर्च कर रहा है। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, पाकिस्तान का ना इतना भाई साहब बजट नहीं होता डिफेंस का जितना ये एक दिन में खर्च कर रहा है। ये है फर्क। 7,500 करोड़ रुपए का हर दिन इतना नुकसान कर रहा है। बहुत सारे देश ऐसे हैं कि इतना तो उनका बजट नहीं होता जितना ये केवल एक दिन के अंदर खर्च कर दे रहा है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कभी कभी तो बिलियन में ये खर्च कर देता है। हाँ, बिलियन में। फिर अगर बात करें युद्ध की शुरुआत में कुछ ही दिन के अंदर भाई साहब 2 बिलियन डॉलर प्रतिदिन मतलब खर्च कर रहा था। एक दिन के अंदर मतलब 18 हजार करोड़ रुपए खर्च कर रहा था आपका अमेरिका। पहले अगर सप्ताह में खर्च देखें तो पेंटागन ने अमेरिका कांग्रेस के सूचित किया कि युद्ध में पहले 6 दिन में कुल 11.3 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। मतलब इतना आपके अमेरिका ने खर्च किया था। मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि 11 मतलब 1 लाख करोड़। हाँ जी हाँ, 1 लाख करोड़ तक का आपके अमेरिका ने केवल गोला बारूद बाकी अन्य चीजों का नुकसान कर दिया था। लेकिन अब ये पहुंच चुका है 75 बिलियन डॉलर। और बस ज्यादा दिन नहीं, 2-4 दिन में आप देखिएगा 100 बिलियन डॉलर। और 100 बिलियन डॉलर का मतलब जान रहे हो, इतने आपके अंबानी की नेटवर्थ है जितना आपके अमेरिका ने केवल कुछ ही दिन में खर्च कर दिया। मतलब एक अंबानी जितना पैसा फूंक दिया आपके अमेरिका ने केवल 20 से 25 दिन की लड़ाई में। ये नुकसान हुआ आपके अमेरिका को। आई थिंक अब आप पूरा आंकड़ा लगा पाए होंगे कि हर दिन ये कितना पैसा खर्च कर रहा होगा। और ज्यादा पैसा तो तब खर्च होता है जब ईरान ठोकना चालू करता है। और क्या पता जब आप वीडियो देख रहे हो इसी टाइम ईरान कोई और इनके सैन्य बेस को उड़ा दे, और अगर सैन्य बेस उड़ा तो वहां पर फिर जोड़ लीजिएगा कि 10 अरब डॉलर का नुकसान हो गया। हाँ जी, इस तरीके से नुकसान हो रहा है। बाकी अगर ऐसी अधिक इंफॉर्मेशन और फैक्ट वाइज चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।